नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपीटीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत के लिए हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। पहले हम संधियां पढ़ चुके हैं और भी। तो विसर्ग संधि में ये हमारा है, ये सूत्र है हमारा भो भगो अघो अपूर्वस्य यो अशी। ये क्या कह रहा है हमारा, ये सूत्र तो हमें देखने में डरावना सा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इससे पहले वाली जो हमने अगर क्लास देखी हो, अगर इससे पहले वाली हमने क्लास अगर देख ली हो, उत्तर विधान करने वाला जो सूत्र हमने पढ़ा था अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्त, यदि वो हमने देखा था तो ये वाली क्लास हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उससे पहले वाली क्लास हमने अगर सासा जो सोरू यदि हमने देखी है तो ये हमारी समझ में और ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा कुछ कंडीशन है कि पूर्व में भो भगो अघो हिरस्व आव दीर्घ आए, इसके बाद रा आए। रा कैसा हो हमारा, सा से आदिष्ट हो, सा के स्थान पर हो, यानी कि जो हमारा हमने पहले पढ़ा था सा जो सोरू, जो हमारा शा रा बना रहा था, यानी कि पद के अंत का सा हमारा क्या कर रहा था, रा कर रहा था। तो यहाँ पर भी कौन सा रा होना चाहिए, यही रा होना चाहिए। यही बात हमने अतोरोरी प्लुप्ता प्लुप्तो में कही थी कि रा के स्थान पर ऊ हुआ था, पर रा कौन सा था, वहां पर भी रा हमारा सा से प्राप्त रा था। तो यहाँ पर भी सा से ही प्राप्त रा के बारे में हम बात कर रहे हैं। वहां पर क्या कर रहा था कि पूर्व में आ और पर में आ, तो रा का ऊ कर रहा था। यहाँ पर रा के पूर्व में भो भगो अघो हृस्व आवा दीर्घ आ, तो उसके बाद हमारा क्या कर रहा है, या कर रहा है। लेकिन इसमें हमारे कुछ पर में भी कंडीशन है। पर में क्या कंडीशन है कि कोई सा स्वर हो, दीर्घ स्वर हो व ह्रस्व स्वर हो, दीर्घ स्वर हो व ह्रस्व स्वर हो, तो क्या होगा, या हो जाएगा। और या का फिर विकल्प से लोप भी हो जाता है। पहले हम या प्राप्त करते हैं, फिर उसी रा का हम विकल्प से लोप कर देते हैं। एक बार लोप करते हैं, एक बार लोप नहीं करते। तो आइए हम जान लेते हैं। यथा देवस ईह, देवस ईह, यहाँ पर ये क्या है हमारा, देवर, ये बना लेंगे हम, इसे बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये बना लिया हमने इसे। इसका अब ये क्या कह रहा है, ये बना लिया। इसके बाद हमें क्या मिला, ई। अब यहाँ पर क्या है, इससे पहले क्या है, आ है हमारा। इसके बाद हमारा रा, रा के बाद क्या है, ई है। ये कंडीशन लागू हो रही है, रा के पूर्व क्या हो, आ हो, और इसके बाद क्या हो, स्वर हो, दीर्घ व ह्रस्व स्वर हो। तो ये हमारा स्वर है, दीर्घ ई हमारा स्वर है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रा का या कर देंगे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, देवय ईह, ये मिल जाएगा हमें यहाँ। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब ये क्या कह रहा है कि एक बार हम ऐसे रखेंगे, एक बार हम विकल्प से इसका लोप कर देंगे। तो अब हमने एक बार इसे रख लिया, अब हम इसे जोड़ देंगे, देवैह, इस तरीके से रूप बन जाएगा। यहाँ कोई समस्या नहीं है, ई हमारी यहाँ पर जुड़ जाएगी। हमेशा स्वर व्यंजन में मिल जाते हैं, तो हमारा रूप बन जाएगा देवैह। और एक रूप हमारा विकल्प से क्या बनेगा, देव ईह, देव ईह बनेगा, देव ईह रूप बनेगा हमारा। एक क्या बनेगा, एक रूप हमारा देव ईह रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा क्या था, यही था। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, या का लोप कर दिया। या का क्या हो गया, यहाँ पर लोप हो गया। क्या हो गया, लोप हो गया। तो ये थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस है, ईह यहाँ पर होगा, ईह, ये हमारा रूप बना, दो दो रूप बने। अब क्या देखना है आपको, यदि ये कैसे हमें पहचान होगी, यदि कोई ऐसा हो, इसमें भू हो आगे मात्रा,
भो हो, अगो हो, गो हो, आ हो और या आ हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में कोई भी स्वर मिल जाए, ई वा, उ वा, री वा, री वा, ए ओ, कोई सा भी मिल जाए तो वहां पर आप कह सकते हैं कि भो भगो अगो पूर्वस्य यहाँ पर लगा है। क्या लगा है? भो भगो अगो पूर्वस्य यहाँ पर लगा है। थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं हम। ये शब्द है हमारा रामस एहि। अब हमें यहाँ पर शा का रा तो कर ही लेंगे। शा का रा हम उससे पूर्व भी बता चुके हैं। सा सा जो सो रू क्या करता है? पदांत शा का रा कर देता है। यदि हमें यहाँ पर रा मिल गया और यहाँ पर रा से पहले क्या है? आ है। इसके बाद हमें क्या मिल गया? स्वर मिल गया। तो हम या का रा का या कर देंगे, रा का या कर देंगे। तो एक बार तो हम करेंगे, एक बार हम इसका लोप भी कर देंगे। तो हम इसके दो रूप बनाएंगे जो कि इस प्रकार होंगे। एक तो होगा हमारा रामा ये ती, रामा ये ती। एक हमारा बनेगा राम एति, राम एति। आपने कहीं कहीं देखा होगा लिखा हुआ, अधिक ज़्यादा हमें साहित्य में मिल जाता है कि इस तरीके का शब्द लिख रहा होगा। वहाँ पर हमें क्या क्या लगता है कि विसर्ग लगाना भूल गए हैं। रामः एति शब्द होना चाहिए क्योंकि पुल्लिंग में तो विसर्ग लगता है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो विसर्ग लगाना नहीं भूलते, यहाँ पर ये लोप करते हैं। या का लोप हो रहा होता है। जहाँ भी आपको पुल्लिंग शब्द में विसर्ग नहीं दिख रहा होगा तो आप मान सकते हैं अधिक ज़्यादा संभावना आपको भो भगो अगो पूर्व से इसी सूत्र से हुआ है। ये इसी का हम दूसरा रूप जान लेते हैं, जनस। जनस में भी हम यहाँ पहले रा कर लेंगे, रा का क्या कर लेंगे? या कर लेंगे और हमारे इसके भी दो रूप बन जाएंगे। पहला क्या बनेगा? जन ये क्षति, जन ये क्षति। और एक क्या बनेगा हमारा? जन इच्छति। एक बनेगा हमारा जन इच्छति, जन इच्छति। इस तरीके से दो रूप हमारे बन जाएंगे। इसी तरीके से हमारा इसका भी बनेगा, अनास का भी हमारा क्या बन जाएगा? दो रूप बन जाएंगे। एक तो बनेगा नरायागच्छति, नरायागच्छति, नरागच्छति, नरागच्छति। और एक रूप हमारा बनेगा नरायागच्छति, नरायागच्छति। इस तरीके से दो रूप हमारे बन जाएंगे। इसी तरीके से इसका भी शत्रुधन्वशः आपतन्ति, शत्रु आपतन्ति। तो इसके हमारे दो रूप बनेंगे और क्या बनेगा? शत्रु व, यहाँ पर हम या कर देंगे, या पतन्ति, पतन्ति। और एक बार हम या का लोप कर देंगे, बन जाएगा शत्रु व पतन्ति, पतन्ति। शत्रवः पतन्ति व शत्रवाय पतन्ति। इसी तरीके से मुनयस, मुनयस। सा का हम रा कर देंगे, रा का या कर देंगे, एक बार लोप कर देंगे, एक बार नहीं करेंगे। तो हमारा रूप बनेगा, एक रूप बनेगा हमारा मुन्ना याप्नुवन्ति, याप्नुवन्ति। और एक बार हम लोप कर देंगे तो हमारा रूप बनेगा मुनय याप्नुवन्ति। इस तरीके से हमारा रूप बनेगा। तो हम इतना जान गए कि हमें यहाँ पर क्या करना है। यदि भो भगो अघो
आ या आ के बाद रा आए, कैसा रा हो, सा का आदिष्ट रा हो, सा से प्राप्त रा हो, उसके बाद यदि ह्रस्व व दीर्घ स्वर देखने को मिल जाए तो रा का या हो जाता है। एक बार होता है, एक बार हम या का विकल्प से लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विकल्प से लोप कर देते हैं। इसके बाद हम एक सूत्र और देख लेते हैं, हलि सर्वेषाम। हलि सर्वेषाम ये क्या करता है? ये इसी का काम करता है। थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन हमें करना है, इस कारण से हमने इसे अलग लिख दिया है। यदि भो, भगो, अघो, आ या आ के बाद क्या आ जाए? रा आ जाए। कैसा रा हो? रा हमारा सा से आदिष्ट रा हो। कैसा रा हो? सा से आदिष्ट रा हो। जो कंडीशन वहाँ थी रा की, वही कंडीशन रा की यहाँ पर है, तो रा का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। किंतु वहाँ पर क्या था? रा के बाद कोई सा भी हमारा स्वर था, दीर्घ व ह्रस्व, किंतु यहाँ पर क्या होना चाहिए? हस होना चाहिए। यानी कुछ व्यंजन है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और हमारा हा य व र ल, हा य व र ल, ये यदि होगा तो क्या होगा? या का हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर या का लोप कर रहे थे। पहले या ला रहे थे, फिर विकल्प से लोप कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है? या का लोप हो जाएगा। या का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, नित्य, विकल्प से नहीं, या का नित्य लोप हो जाएगा। जैसे अब हम कुछ एग्जाम्पल से जान लेते हैं। पहले ये हमारा एक शब्द है भोजदेवः। भोजदेवः, हम सा का रा तो कर ही लेंगे, सा का रा तो किससे कर लेंगे? सा सा जो सो रू, सा सा जो सो रू क्या कहता है? पदांत सा का रा कर देते हैं। अब हमने रा कर लिया यहाँ पर, यहाँ हमें क्या मिल गया? देवा। यहाँ पर भोर, भोर देवा, भोर देवा। अब ये क्या कह रहा है? यदि भू पूर्व में हो और उसके बाद क्या हो? हस हो। क्या हो? हस हो। तो यहाँ पर हस तो है, द क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर है, और यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे? या कर देंगे, भोय बना देंगे। यहाँ देवा हो जाएगा, देवा हो जाएगा, यहाँ भोय हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमने या तो प्राप्त कर लिया, हमने रा का या तो बना लिया, किंतु यहाँ पर अंत में क्या है? हस है। या के बाद क्या है? हस है। तो यहाँ पर या का हम नित्य लोप कर देंगे। यहाँ पर हमारा रा के बाद क्या था? स्वर थे, कैसे भी स्वर थे, तो हम यहाँ विकल्प से लोप कर रहे थे। यहाँ पर हम या का लोप नित्य कर देंगे और हम अपना रूप बना लेंगे भू देवा। भो देवा रूप बनेगा, भोय देवा रूप नहीं बनेगा, ये रूप नहीं बनेगा, ये रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? ये रूप बनेगा। यदि भो के बाद, यदि ओ की मात्रा के बाद हमें क्या देखने को मिल जाए? हस प्रत्याहार के कोई भी वर्ण देखने को मिल जाए, तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्या होगा? आपका हलि सर्वेषाम सूत्र लगा होगा। यहाँ कुछ शब्द हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर है हमारा भो, भो है, तो भो के बाद हमारा लक्ष्मी शब्द बना है, भो लक्ष्मी हमारा यहाँ पर शब्द बना है। इसके बाद एक और शब्द बना है भो नमस्ते, अभो याति, बाला गच्छति, भक्ता भक्ता जब प्रवृत्ति। इसके बाद दूसरा है अश्वधावती, यहाँ पर अन्यायाति। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? यदि हम ओ की मात्रा के थोड़े से डिस्टेंस के बाद इस तरीके के शब्द लिख के पाए जाएंगे, और यहाँ बीच में कुछ लोप सा दिखाई देगा, यहाँ बीच में कुछ लोप सा दिखाई देगा। यदि यहाँ पर बीच में कोई लोप सा दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हलि सर्वेषाम से ये समझ जाएंगे कि या का लोप हुआ है। क्या हुआ है? या का लोप हुआ है। या हम ये देख सकते हैं कि यदि इस तरीके के शब्द के बाद हस प्रत्याहार होगा तो हलि सर्वेषाम से या का लोप हुआ है। तो आज हमने 2 सूत्र पढ़े, भो भगो अघो, भो भगो अघो अपूर्वस्य
योऽसि अपूर्वस्य योऽसि। यदि भो भगो अघो आ के बाद रा आए, रा के बाद कैसा भी स्वर मिले तो हम रा के स्थान पर या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रा के स्थान पर या कर देते हैं। जो या हमें प्राप्त हुआ है उस या का हम एक बार तो विकल्प से लोप कर देंगे और एक बार हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हमें दूसरा सूत्र मिला हलि सर्वेषां। ये क्या कहता है? भो भगो अघो आ के बाद यदि हमें रा मिले, रा के बाद हस प्रत्याहार मिले, हस यानी कि वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, और हा या व ला मिले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? या का जो हमें रा से या प्राप्त हुआ है उसी या का हम नित्य लोप कर देंगे। यहाँ पर हम विकल्प से कर रहे थे। यहाँ पर यदि पर में स्वर था, पर में स्वर था तो हम क्या कर रहे थे? विकल्प से लोप कर रहे थे। यहाँ पर में कुछ व्यंजन हैं वहाँ पर हम नित्य लोप कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।